बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी से गैर मुल्की की शादी शराइत में क्या तब्दीली की गई है। सऊदी हेल्थ काउंसिल ने गैर मुल्कियों के साथ शादी के लिए सेहत ज़वाबित में तरमीम का ऐलान कर दिया है। ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी काबीना ने दी थी। अखबार 24 के मुताबिक काबीना की जानिब से फैसले में कहा गया था कि किसी भी गैर मुल्की मर्द या खातून से सऊदी की शादी के लिए किए जाने वाले मेडिकल टेस्ट सिस्टम को अपडेट किया जाए। इस ज़िमन में काउंसिल का कहना है कि गैर सऊदी से शादी के लिए मेडिकल टेस्ट की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 बरस कर दी गई है। मेडिकल टेस्ट के लिए मखसूस लिबर्टी की शर्त खत्म करते हुए सरकारी या मंजूर शुदा तिब्बी इदारों की रिपोर्ट भी काबिल कबूल होगी। नई शराइत में मजीद कहा गया है कि शादी के लिए मेडिकल रिपोर्ट डिजिटल तरीके से जारी कराई जाए, जिस पर QR कोड का लिंक होना भी जरूरी है। रिपोर्ट को वजारत सेहत से तस्दीक करना जरूरी है। 18 बरस से कम उम्र शादी के ख्वाहिशमंद किसी एक फरीक का सऊदी होने की सूरत में मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा। इकामा खिलाफ वर्जियों पर 13,000 से जायद गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते 1 माह के दौरान इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 13,400 सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी फैसले सादिर किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं दी जा रही हैं। इदारा अमन आमा ने इदारों के मालिकान, शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और अफराद को ताकीद की है कि इकामा, मेहनत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी से परहेज करें और किसी भी गैर कानूनी शख्स को ना तो रोजगार फराहम किया जाए, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें और ना ही रिहाइश में ताउन करें। इन्हें पनाह देने से भी गुरेज किया जाए। हज सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू, मुशायर में गाड़ियों का दाखिला मना। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुशायर मुक़द्दसा, मिना, अरफात और मुदल्लिफा में परमिट के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक कबल अज़ीं इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया था कि 5 ज़िलहिज्जा बमुताबिक 23 जून से मुशायर मुक़द्दसा में जाने वाली गाड़ियों के लिए परमिट लाजमी होगा। परमिट के बगैर किसी गाड़ी को मुशायर मुक़द्दसा में जाने की इजाजत नहीं होगी। इस ज़िमन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुशायर मुक़द्दसात जाने वाले तमाम रास्तों पर चौकियां लगा दी गई हैं ताकि परमिट के बगैर कोई गाड़ी वहां न जा सके। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर एहलकारों की मुख्तलिफ शिफ्टों में जिम्मेदारी तौफीज की गई है। ट्रैफिक पुलिस और इदारा अमन आमा की जानिब से जारी होने वाला मखसूस परमिट का स्टिकर गाड़ी पर लगाना लाजमी है। जिस गाड़ी पर स्टिकर नहीं होगा उसे मुशायर मुक़द्दसा में जाने की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी इदारों की टीमों ने चेक पोस्ट पर आने वाली गाड़ियों के परमिट चेक करना शुरू कर दिए हैं। जाली हज कंपनी की मार्केटिंग करने वाले 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने मक्का मुकरमा में जाली हज कंपनी की मार्केटिंग करने के इल्जाम में 3 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। आजिल न्यूज़ ने इदारा अमन आमा की जानिब से जारी इत्तला के हवाले से मजीद कहा है कि इदारे की तफ्तीशी टीमों को इत्तला मिली थी कि 3 गैर मुल्की फर्जी हज कंपनियों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। मुलजिमान के बारे में कहा गया था कि उन्होंने फर्जी हज कंपनी के नाम से बुकिंग ऑफिस भी कायम किया हुआ था, जहां अंदरून मुमलिकत से हज के ख्वाहिशमंदों को अराजा हज पैकेज बनाकर उनकी फर्जी बुकिंग कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से कंप्यूटर और हज बुकिंग की मद में लोगों से जमा की गई रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ धोखा देने और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह है कि वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अंदरून मुमलिकत से हज के ख्वाहिशमंदों के लिए लाइसेंस याफ्ता कंपनियां कायम की गई हैं जो बाकायदा तौर पर वज़ारत हज उम्रा में रजिस्टर्ड हैं। इस ज़िमन में वज़ारत हज उम्रा की जानिब से वक्तन फवक्तन ऐलान किया जाता है कि लोग फर्जी हज खिदमात फराहम करने वालों के झांसे में न आएं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।